हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन वन और टू लाइंस. तो क्या एक्सट्रैक्ट क्या आपका? बट ही वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. ठीक है. सो की कॉन्सेप्ट है आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द नरेटर? नरेटर कौन है? एंड हु वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन हिमसेल्फ. ठीक है. सो द नरेटर हियर इज द यंग लॉयर. यंग लॉयर जो था वो नरेटर है. ओके. बिल द हैक ड्राइवर वाज नो मोर डिसऑनेस्ट. ठीक है, मतलब लॉयर से ज्यादा डिसऑनेस्ट नहीं है वो. ठीक है. ओके. बिल इसकी बात कर रहे हैं. सो नो मोर डिसऑनेस्ट बेसिकली आपका बिल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. Why does the narrator consider himself to be dishonest? क्यों narrator ने खुद को dishonest consider करा? The narrator consider himself to be dishonest because he was charging. ठीक है. ही वॉज चार्जिंग अनफेयरली फ्रॉम हिज लॉ फर्म. तो उसकी लॉ फर्म से उसे चार्ज मिलता था इधर से, मतलब जिनको समन सर्व करता था उनके वेयर अबाउट्स में जाने का. ठीक है. तो वो अनफेयर तरीके से चार्ज कर रहा था फर्म को, तो इसलिए वो अपने आप को डिसऑनेस्ट कंसिडर कर रहा था. सी है आपका, व्हाई वुड द नरेटर चार्ज द होल थिंग टू द फर्म? ओके. सो द नरेटर वुड चार्ज द होल थिंग टू द लॉ फर्म बिकॉज ही वॉज इन न्यू मिलियन ऑन अ टास्क असाइन टू हिम बाय द फर्म. ठीक है. तो एक टास्क असाइन किया था फर्म के द्वारा, तो सब कुछ जो चार्ज था वो फर्म ही देगा उसको. ठीक है. Why did the narrator think that it would have been worth to pay him out of his own pocket? Okay, so basically the narrator thought that it would have been worth to pay Bill out of his own pocket because he was deeply touched by Bill's help. तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि बिल उसकी मदद कर रहा है, तो बिल के हेल्पफुल नेचर से बहुत ज्यादा प्रसन्न था, इसलिए नरेटर सोच रहा था कि इट वुड हैव बीन वर्थ. ठीक है, वर्थ होगा उसको पे करना. ठीक है, out of his own pocket. Okay, चलिए. So guys, I hope you understood the answer. All the best and thank you so much.